हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 24 अगस्त को सामाजिक विज्ञान का प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले हैं अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024। तो विषय कोड सामाजिक विज्ञान का 111 रहने वाला है और एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं यहाँ पर 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर नोट कीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 पर रहेगा। यही क्वेश्चन, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली का। आप लोग आंसर नोट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा? तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। 3 नंबर है, जामोरिन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानीय शासक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, 1789 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? बताना है कि भारत में आपातकाल किसने लागू किया था। तो आपको आंसर याद होना चाहिए, किसने लागू किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि लेक वालेसा किस देश से है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौरपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्त पलट की अगुवाई की? तो राइट आंसर 10 यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 12 नंबर का ए हो जाएगा, 193। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। 15 नंबर है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैर टिकाऊ वस्तु है। गैर टिकाऊ वस्तु है तो राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन कौन है? भूमि या पूंजी या श्रम या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं। 18 है, किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूर। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, शिवहर का। 19 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवहर। 20 नंबर है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है। पूंजी के अंतर्गत शामिल है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कच्चा माल, मशीन, कारखाना, ये सभी हैं पूंजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में क्या मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है? निम्नलिखित में क्या मानवीय पूंजी स्रोत का उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पर 21 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी भूमि, पूंजी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर
22 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। 23 नंबर क्वेश्चन है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। 24 है, हिमानी झील का उदाहरण है? तो राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 25 है, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिरोशिमा पर गिराया गया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरब सागर में द्वीपों की संख्या, अरब सागर में द्वीपों की संख्या बताना है? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 37। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है, भूस्खलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों, ये दोनों तो होगा नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये भूस्खलन जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पर नाभिकीय आपदा ये मानव जनित आपदा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? तो राइट आंसर 30 का डी हो जाएगा, यहाँ पर मालदीव। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 ही का जवाब देना है, तो आप लोग 25 बना लीजिएगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का है, और सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक का प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 5 विषय में से एक एक प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक का जवाब देना है। जैसे हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन है यहाँ पर कि दास व्यापार क्या है, उसके बाद 2 नंबर है यूरोप में मध्यकाल में अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन में से किन्हीं एक प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद राजनीति विज्ञान का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखे, उसके बाद है कि सैनिक तख्त पलट क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक प्रश्न का ही जवाब देना है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपदा प्रबंधन से और जियोग्राफी दोनों से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन नाभिकीय आपदा के 2 उदाहरण दे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, और चारों विषयों में से एक एक प्रश्न का आंसर देना है। जैसे 11 नंबर हिस्ट्री का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। उसके बाद है 12 नंबर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व है। उसके बाद है लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को लिखे। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है यहाँ पर 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक तुरंत भेज दिया जाएगा। जैसे ही मैसेज कीजिएगा आपके पास एक क्लास 9th का लिंक जाएगा। आप लोग क्लास 9th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोग को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सभी PDF आप लोग को इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।